हेलो दोस्तों, हमारे हाथ में वायुमंडल की सीट। और दोस्तों अभी मैं इसमें आपको स्विच सॉकेट सभी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और देखिए दोस्तों, मैं 6 एम्पीयर का ये सॉकेट लिया है। और दोस्तों मुझे जहाँ पे लगाना है वहाँ पे रखने के बाद सीधे मुझे प्रेस करना है, हमारा सॉकेट आराम से फिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मान लो स्विच सॉकेट लगाना बहुत ही आसान होता है, जहाँ पे लगाना होता है वहीं पे रख के सीधे प्रेस करना होता है और हमारा स्विच सॉकेट आराम से फिट हो जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने ये इंडिकेटर लिया है और इंडिकेटर मुझे कॉर्नर में लगाना है। और कॉर्नर में लगाने के बाद मैंने प्रेस किया, वो भी लग गया। अब मैंने लिया देखो एक रेगुलेटर, और रेगुलेटर मुझे जहाँ पे लगाना है वहाँ पे रखने के बाद प्रेस करेंगे, ये भी फिट हो गया हमारा। और देखिए दोस्तों, हमने लिया अभी एक 6 एम्पीयर का स्विच। और स्विच भी देखो दोस्तों, लिखा होता है 6 एम्पीयर का स्विच है हमारा, ये ऊपर टॉप लिखा है। तो टॉप वाला साइड में ऊपर रखेंगे, इससे हमारा ये स्विच सीधा पूरा सीधा फिट होगा। तो इसे चेक करने के बाद ही दोस्तों हम स्विच आगे सब लगाते हैं। और उल्टा लगाएंगे तो मेरा स्विच उल्टा काम करेगा। इसी प्रकार दोस्तों हम सारे स्विचेज में इंस्टॉल कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों अभी हम आपको वायरिंग और कनेक्शन सभी दिखाएंगे एक ही वीडियो में। देखिए दोस्तों, हमारा बोर्ड हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें हम वायरिंग करना सिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 स्विचों में मुझे इन्वर्टर का कनेक्शन देना, एक कॉर्नर वाला। इसमें मुझे लाइट से केबल सप्लाई देनी है। तो सबसे लेंगे एक वायर लिया है, और वायर को हमने 3 स्विचों के बराबर नाप के इस वायर को स्क्रिप कर लिया है। और स्क्रिप करने के बाद इसमें देखो, ये अब पेंच हम लूज करेंगे, और लूज करने के बाद इसमें लूपिंग करेंगे तीनों स्विचों में। अभी दोस्तों देख ही रहे हैं आप। देखिए दोस्तों, हम ये तीनों स्विचों को आपस में लूपिंग करेंगे, और ये तीनों स्विच मुझे दोस्तों इन्वर्टर से रखने हैं। अभी ये सारे कनेक्शन आपको हम समझाएंगे। देखो दोस्तों, हमारे ये 3 स्विच आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, लूपिंग हो चुके हैं। अब मुझे चारों स्विच को भी इसी इसी में लूपिंग करना है। अब इतनी बार को हम स्किप करेंगे, इसे यानी इसका पीवीसी हटाएंगे। हटाने के बाद देखो दोस्तों, हमने इसे भी इसकी पेंच लूज करके हम आपस में शॉर्ट कर देंगे, लूपिंग कर देंगे। और दोस्तों इस बोर्ड में केवल मुझे इंडिकेटर केवल लाइट से रखना है, एक स्विच केवल लाइट से रखना है, और बाकी हमें पूरा बोर्ड अपना इन्वर्टर से रखना है। तो अभी सारे कनेक्शन आपको समझाएंगे हम। देखिए दोस्तों, मैंने 4 और 3 7 स्विचों को मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया है। और ये दोस्तों जो हम शॉर्ट करने के लिए वायर लगा रहे हैं, दोस्तों हमारा 1.5 mm का वायर है, हैवेल्स कंपनी का। देखिए दोस्तों, हमारे ये 7 स्विच आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, लूपिंग हो चुकी है। उसके बाद देखो, छोटा सा वायर और लिया है, और वायर को अच्छे से स्क्रिप करने के बाद अब इसे हम सॉकेट में लगाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पे हमें स्विच की ऊपर वाली साइड में हम ये कसेंगे और एक सॉकेट में लगाएंगे, जिससे हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा सॉकेट में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने स्विच सॉकेट को आपस में लूपिंग कर दी है। देखिए दोस्तों, देख पा रहे हैं आप। और इसके बाद दोस्तों देखो, ये मेरा रेगुलेटर है, और रेगुलेटर का एक वायर हम ये एक स्विच में लगा देंगे, जिससे हमारा स्विच ऑन होगा तो हमारे रेगुलेटर में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो रेगुलेटर का एक वायर बचा हुआ है, इसमें पंखे वाला वायर लगा देंगे। इससे हमारा करंट पहले रेगुलेटर में आएगा, रेगुलेटर के बाद फिर पंखे में जाने लगेगा, इसमें पंखा चलने लगेगा। और दोस्तों ये रेगुलेटर हमारा स्पीड कंट्रोल के लिए होता है। और देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर, इसे मुझे न्यूट्रल और फेस देना है। तो देखो, इसका कनेक्शन भी आपको दिखा रहे हैं हम। कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं ऊपर जा रहा हूँ इसे बोर्ड लगाने के लिए। अभी आपको पूरा कनेक्शन समझाएंगे हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले से वायरिंग कर रखी थी। और देखिए दोस्तों, अभी आपको हम बताएंगे। ये हमारे दोनों न्यूट्रल हैं, ये हमारा फेस है, ये इन्वर्टर, ये हमारा पंखे वाला वायर, ये हमारे चारों पॉइंट लाइट वाले हैं। और नीचे पावर के लिए न्यूट्रल फेस हमारे हैं ये। अभी आपको हम कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ये दोनों फेस वाले वायर लिए हैं। ये मेरे नीचे पावर बोर्ड से आया हुआ है, और ये मेन लाइन से आया हुआ मेरा फेस है। तो इसे हम फेस वाले पॉइंट में लगाएंगे। देखो, अभी बता दें कहाँ पे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने एक स्विच खाली छोड़ रखा है, तो इसे केवल दोस्तों हम केवल लाइट से ही सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे एक फेस वाला हमने ये दोनों वायर लगा दिए इसमें, और एक इंडिकेटर का इसमें वायर लगा देंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे केवल ये इंडिकेटर केवल लाइट से ही जलाना है, इन्वर्टर से नहीं चलाना है।
केवल इंडिकेटर मेरा लाइट से ही जलना चाहिए, मुझे पता लगता रहे कि भाई लाइट है या नहीं। तो इसलिए मैंने एक इन्वर्टर का इसमें तार जोड़ दिया है और मैंने यहाँ पे फेस लगा दिया है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम न्यूट्रल वाले वायर लेंगे सारे। देखिए दोस्तों, ये मैं तीनों न्यूट्रल वाले वायर ले लिए हैं। एक मेरा ऊपर से न्यूट्रल आया हुआ है, एक नीचे फायरबोर्ड वाला है और जो ब्लू वाला है ये हमारे सारे पॉइंटों का कॉमन है। तो इसे आपस में शॉर्ट करने के बाद देखिए तो सॉकेट है, सॉकेट के साइड वाले कॉर्नर वाले स्लॉट में लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें एक इंडिकेटर का वायर भी लगाएंगे। इससे मेरा इंडिकेटर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इंडिकेटर को हमारे न्यूट्रल में मिल जाएगा और फेस मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने तीनों न्यूट्रल आपस में जोड़ने के बाद इस सॉकेट के कॉर्नर वाले स्लॉट में इसे अच्छे से टाइट कर देंगे हम। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, केवल मेरा ये वाला देखो यहाँ से फेस मिला है, यहाँ से न्यूट्रल मिल गया मेरे इंडिकेटर को। ठीक है, हमारा न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये मेरा वाइट वाला इन्वर्टर का वायर है। इसे हम देखो, ये मेरे 7 स्विच हैं, इसमें हम कहीं पे भी इसे लगा सकते हैं, कहीं से भी। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब इससे हमारे 7 स्विच में इन्वर्टर की सप्लाई पहुंच जाएगी हमारे, क्योंकि 7 स्विचों में हमारी लूपिंग पहुंची हुई है। तो इतने सारे ये 7 पॉइंट मुझे इन्वर्टर से सप्लाई देनी है। और देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में ये जिसमें टेपिंग की हुई है, ये मेरा पंखे वाला वायर है और इसे हम रेगुलेटर में लगा देंगे। और लगाने के बाद इसमें अच्छे से टेपिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें टेपिंग कर रहा हूँ मैं अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लाइट वाले पॉइंट हैं। तो ये हमारे जो जो स्विच खाली बचे हुए हैं, इसे हम देखो एक एक करके सब में लगा देंगे। और दोस्तों, इस बोर्ड में मुझे केवल इंटीग्रेटर केवल लाइट से ही चलाना है। नीचे जो मेरा पावर बोर्ड लगा रखा है मैंने, उसके लिए लाइट से सप्लाई मैंने दी है। और बाकी हमारी ये पूरा बोर्ड इन्वर्टर से सप्लाई मुझे देनी है। तो मैंने भी सारे पूरे बोर्ड में ये वाइट वाला तार 7 स्विचों में हमने इन्वर्टर से सप्लाई दी है। और केवल मैंने इंटीग्रेटर लाइट से रखा है इसमें दोस्तों। और देखो, सारे जो पॉइंट वाले वायर हैं हमारे लाइट वाले, वो हम स्विच में लगा दे रहे हैं। और न्यूट्रल वाले दोस्तों हमने उधर कॉर्नर में सॉकेट में लगा दिए हैं। हमारे इंटीग्रेटर को न्यूट्रल फेस मिल चुका है। इसी प्रकार दोस्तों हम बोर्ड की वायरिंग करते हैं, कनेक्शन करते हैं। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वायरिंग कनेक्शन करना बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि गलत कनेक्शन ना हो जाए। और देखिए दोस्तों, हमने कनेक्शन करने के बाद इसमें अच्छे से टेपिंग कर देंगे। देखो दोस्तों, हमारा वायर इधर उधर। देखिए दोस्तों, अभी लगाने के बाद इसे हम बोर्ड में फिट कर देंगे, यानी टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी कनेक्शन यहाँ पे मुझे इंडिकेटर को न्यूट्रल दिया, फेस दिया है। यहाँ पे हमने सारे पॉइंटों में इन्वर्टर दे रखा है। देखो दोस्तों, ये हमने इंडिकेटर रेगुलेटर वाला पंखे वाला पार लगा रखा है। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। देखो दोस्तों, अब इसे हम बोर्ड को इसमें लगा देंगे। अब देखो दोस्तों, हमने इसमें टाइट कर दिया है। इसके ऊपर अब शीट लगा देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा बोर्ड लग के कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।